9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन किया, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई 2022 को मंदिर का लगभग 40% कार्य पूरा हो गया है। इस दौरान मंदिर निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी आज ट्रस्ट ने मीडिया से साझा की। दरअसल 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर निर्माण की नींव रखी गई थी, जिसके बाद अब तक लगभग 40% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर की फाउंडेशन को तैयार किए जाने के बाद 21 फुट ऊंचे फर्श को भी तैयार कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की माने तो गर्भगृह स्थल पर नक्काशी किए गए राजस्थान की पिंक सैंडस्टोन को जोड़ने की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू कर दी गई है, इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा के लिए तैयार किए जा रहे रिटेनिंग वॉल का कार्य 3 दिशाओं में लगभग पूरा हो चुका है। वहीं मंदिर निर्माण में लगे L&T के चीफ इंजीनियर जगदीश ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन के नीचे किए जाने वाला कार्य पूरा किया जा चुका है और अब जमीन तल पर मंदिर का निर्माण और शिखर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर निर्माण में प्लिंथ निर्माण का कार्य 3/4 पूरा हो गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 1 जून को गर्भगृह के पश्चिम में अर्धचंद्राकार तराशे गए बंसी पहाड़पुर के पत्थर गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों को इंस्टॉल करना प्रारंभ कर दिया गया है। 2 महीने में 250 से ज्यादा नक्काशीदार पत्थरों की लेयर गर्भगृह के पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर पूर्ण रूप से स्थापित कर दी गई है। दिसंबर 2023 तक रामलला को गर्भगृह में स्थापित करने की तैयारी है और वर्ष 2025 तक पूरे राम जन्मभूमि परिसर का निर्माण कार्य पूरा करने की योजना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है, जिसके लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है। अयोध्या से महताब खान की रिपोर्ट। पिछले 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस लेवल पर हम खड़े हैं, इसी लेवल पर आकर के भूमि पूजन किया था। उसके बाद हमने नींव भराई के काम को विचार करना शुरू किया, हमारी नींव कैसी होनी चाहिए। सैंडी सॉइल होने के नाते ये निर्णय हुआ कि इसको 300 बाई 350 फीट को खुदाई करके यहाँ से मिट्टी हटानी पड़ेगी। मिट्टी हटाई गई। उसके बाद एक बार पीसीसी स्पेशल कंपोनेंट मटेरियल से हमने एक फीट को रोलर कंपैक्शन के द्वारा कंपैक्ट करते हुए 56 लेयर में उसको एक रॉक फाउंडेशन, जिसको कह सकते हैं आप, वैज्ञानिक भाषा क्या है हम नहीं जानते, लेकिन रॉक फाउंडेशन के रूप में उसको खड़ा किया। फिर इस लेवल पर जहां खड़े हैं वहां तक आ गए। उसके बाद हमने फिर आप सामने देख रहे हैं, ये कर्नाटक ग्रेनाइट स्टोन है। इसके 17,000 स्टोन्स लगा करके प्लिंथ का निर्माण 7 लेयर्स में करना शुरू किया। आज जो सितंबर तक पूरा होना था, हमने उसको प्रीपोन करते हुए अगस्त में ही पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हमारी प्लिंथ जब पूरी हो जाएगी, उसके साथ ही साथ पिछले 1 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के अपने कर कमलों के माध्यम से उस गर्भगृह के पत्थर का पूजन करते हुए अपने हाथों से रखा था। आज उसका निर्माण होते हुए 350 से ज्यादा पत्थर लग चुके हैं। हम कह सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इसलिए 2023 का जो लक्ष्य हमारे सामने है, तब तक हम प्रथम भूतल तो निर्माण कर ही लेंगे, प्रथम तल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और उस मुहूर्त के अनुसार जो तिथि निश्चित होगी, उसमें भगवान रामलला को सामने जो पताका फहरा रही है, उनके जन्म स्थान पर विराजित करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करके राम भक्तों के यहाँ दर्शन के सपना जो है उसको कितनी प्रगति है, कैसा काम चल रहा है? हाँ, 5 अगस्त 2020 को माननीय पंतप्रधान के हस्ते यहाँ पे जो काम की शुरुआत हुई है, तो 2 साल होते हुए मैं आप सबको ट्रस्ट की तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। एक बिल्कुल समझना आवश्यक है, 2 साल के भीतर हमने पूरे नीचे जाके फाउंडेशन की है। फाउंडेशन के साथ साथ में मंदिर के जो और भी अवशेष मिले उसको ढूंढा है, ASI के तरफ सौंप दिया है। उसके बाद में हमने इसके ऊपर RCC वर्क किया, जिसको रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बोलते हैं। इसमें कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया है। और उसके बाद में राफ्ट, और उसके बाद में पूरा 60 फीट तक जब हम नीचे गए थे, उसका काम भरने के बाद में हमने पत्थर का काम शुरू किया है।
यहाँ पे 17,000 पत्थर से नींव बेसिक बनने जा रही है, इसको प्लिंथ बोलते हैं अंग्रेजी में। और 17,000 में से 14,000 पत्थर अपनी जगह पे आ गए हैं। 3,000 पत्थर लगने बाकी है। पत्थर हमारे पास आ चुके हैं और इसका रखने का काम हम अगस्त एंड तक पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद में 1 जून में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से ये काम शुरू हुआ था, बंसी पहाड़पुर से जो मंदिर बनने जा रहा है, वो आप देख रहे हैं पिंक रेड के जो कलर है उसके 6 लेयर वहाँ बन चुके हैं। और उस लेयर में जो बना हुआ काम है वो भी गर्भगृह की ओर आगे बढ़ा है। जैसे भी प्लिंथ का काम हो जाएगा उसके आगे की ओर गुड़ी मंडप होगा, उसके आगे फिर होगा नृत्य मंडप, फिर रंग मंडप। इसके होते हुए पूर्व से पश्चिम तक 350 फीट और दक्षिण से उत्तर की ओर 250 फीट का जो काम है वो काम आगे बढ़ेगा। प्लिंथ का जो काम है वो 26 फीट का है ज़मीन से ऊपर। लेकिन मंदिर जो हो रहा है ऊपर, वो मंदिर का काम 1.5 साल तक होगा, तब ये 161 फीट तक ऊपर उठेगा शिखर के साथ में। इतना जो काम है, हम ये सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कोई बिना झंझट से मैं कह सकता हूँ कि हम आज तक के इसमें पूरे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। उसी प्रकार